इसलिए ममता बनर्जी को अभी जवाब देना है। हमने आपको जिताया तो सही बीजेपी को हराने के लिए, लेकिन आप जो भी हमारे सर पे थोपेंगे हम कभी कबूल नहीं करेंगे। फिर एक बार अपील है, हम लोग खुले तौर पर इसलिए बोल रहे, शायरा शाह हलीम एक शरीफ घर के औरत है, उनका हस्बैंड जो है वो डॉक्टर और सोशल वर्कर है, उनके वालिद जो है आर्मी कमांडर है, मुल्क की हिफाजत में अपनी पूरी जिंदगी बिताए, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है, और ये पूरा खानदान शरीफ खानदान कहलाता है। और ये लड़ाई जो है शरीफ वर्सेस क्रिमिनल का है। अब आपको सोचना है साथ आप शरीफ लोगों को देंगे या क्रिमिनल का साथ देंगे, यही हमारे बात है। तो नो वोट टू बाबुल, नो वोट टू बीजेपी, दहशतगर्दों का कोई साथ नहीं दिया जाएगा। एक स्टैंड लिया है कि नो वोट टू बाबुल सुप्रियो के बजाय डिफीट बाबुल सुप्रियो, और उसके लिए जो मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट है, जो मोस्ट कॉम्पिटेंट कैंडिडेट है, शी हैज़ अ वेरी गुड बैकग्राउंड, एकेडमिक बैकग्राउंड भी है, और वो बाबुल सुप्रियो के साथ, तो हम लोगों ने इसको चैलेंज को एक्सेप्ट किया है और हम लोगों ने नाम लिया है कि वोट फॉर शायरा शाह हलीम। जैसा कि अभी आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कल आप अरेस्ट भी हुए थे, 26 लोगों को लाल बाजार में अरेस्ट करके लेके गया था, उन्होंने क्यों अरेस्ट किया था और आप लोगों का क्या डिमांड था? बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, बंगाल को एक पुलिस स्टेट बना दे रही हैं हमारी दीदी, ये बहुत अफसोसनाक बात है। हमारे पास इलेक्शन कमीशन का इजाज़तनामा था, हम लोग जो एक रैली निकालने जा रहे थे पार्क सर्कल 7 पॉइंट से, और उन्होंने पूरा रूट का तयन भी कर दिया था कि आपको यहाँ से जाना है। बावजूद इसके जब हम लोग साइट पे पहुँचे और वहाँ पुलिस ने कहा कि नहीं आप यहाँ से कुछ नहीं कर सकते हैं, हम लोगों ने कहा कि क्यों नहीं कर सकते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं आप नहीं कर सकते हैं, ये कोई स्लोगन है नो वोट टू बाबुल सुप्रियो। हमने कहा कि नो वोट टू बीजेपी स्लोगन सही था और ये स्लोगन सही नहीं है। उसके बाद वो सब और किसी सुनते चाहे ना, चलो ना আপনাদেরকে অ্যারেস্ট করা হচ্ছে। हम बोला कौन चाहे अरेस्ट করবেন, बोले सेटा लाल बाजारे जाना है। हम बोले ठीक है चलिए, हम लोग कोई क्रिमिनल तो है नहीं, क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हमारा है भी नहीं। हाँ, हम लोग एक्टिविस्ट हैं, जॉइंट फोरम अगेंस्ट एनआरसी के साथ रहे हैं हम लोग 2 साल से मुतल्लिक़। पुलिस ने जो आपको अरेस्ट किया था, आपके पास परमिशन वगैरह था? तो पुलिस तो हमारे पास परमिशन था, ये देखिए ये इलेक्शन कमीशन का परमिशन है, जो उसके बावजूद भी आपको अरेस्ट किया गया? हाँ, उसके बावजूद भी अरेस्ट किया गया। अच्छा, वहाँ पे ले जाए क्या कुछ कहा हुआ वहाँ पे? नहीं, कहीं नहीं, वहाँ हम लोग को डिटेन करके रखा, और करने के बाद एक्चुअली इनका मकसद ये था कि ये फ्लॉप शो हो। ये जो मार्च हम लोग निकालना चाह रहे थे, तो वो लोग इस मार्च को निकालने देने के लिए राज़ी नहीं थे। और आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो इसके लिए क्या तो कल जो हम लोगों के साथ जो बदसलूकी हुई, तो इसी के लिए आज हम लोगों ने ये चाहा कि आवाम तक ये बात पहुंचा दी जाए, प्रेस तक ये बात पहुंचा दी जाए कि हम, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज हम लोगों ने इसका ये किया। लेकिन आप लोगों ने शायरा शाह हलीम को भी सपोर्ट करने की बात कही। कल तक ये बात थी कि नो वोट टू बाबुल सुप्रियो, जिस तरह हम लोगों ने नो वोट टू बीजेपी का नारा दिया था और उसकी डायरेक्ट बेनिफिशियरी ममता दीदी हुई थी, हम लोग इस बार नो वोट टू बाबुल सुप्रियो रखा था कि अवाम जिसको नो वोट टू बाबुल सुप्रियो एंड बीजेपी, उसके बाद अवाम जिसको चाहे वो उसको अपना सेक्युलर पार्टी को वोट दे सकते हैं। मगर कल जो हम लोगों के साथ हुआ, उसके बाद हम लोगों ने अब ये एक स्टैंड लिया है कि नो वोट टू बाबुल सुप्रियो के बजाय डिफीट बाबुल सुप्रियो, और उसके लिए जो मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट है, जो मोस्ट कॉम्पिटेंट कैंडिडेट है, शी हैज़ अ वेरी गुड बैकग्राउंड, एकेडमिक बैकग्राउंड भी है, और वो बाबुल सुप्रियो के साथ, तो हम लोगों ने इसको चैलेंज को एक्सेप्ट किया है और हम लोगों ने नाम लिया है कि वोट फॉर शायरा शाह हलीम। कि भारतीय जनता पार्टी में रह के वो सांप्रदायिक दंगे फिसाद में वो जो है सांप्रदायिक बयानबाजी किए, वो भड़काऊ भाषण दिए, वो एनआरसी सीए के खिलाफ जब आंदोलन हुआ तो हम लोगों को वो बांग्लादेश का घुसपैठिया बताए, खुद सीए के पक्ष में जो है रैली निकाले, और आज आके वो तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार बन के धर्मनिरपेक्षता का नाम पे वोट बटोरने का कोशिश कर रहे हैं। हम आंदोलन के पक्ष से डिफीट बाबुल सुप्रियो, उसको हराना है, ये हम बालीगंज के जो मतदाताओं हैं उनसे हम अपील करना चाहते हैं। उसके साथ साथ सांप्रदायिक भारतीय जनता पार्टी को भी हम नकारने का अपील करते हैं। उसके साथ हम ये बोलना चाह रहे हैं कि उस क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में जो स्ट्रॉन्गेस्ट सेकुलर कैंडिडेट है वो शायरा शाह हलीम है। हम आंदोलन के पक्ष से शायरा शाह हलीम को समर्थन देना चाहते हैं और हम सारे मतदाताओं से अपील करना चाहते हैं कि आप आगे आइए और बाबुल सुप्रियो जैसे सांप्रदायिक और अवसरवादी जो शख्स है उनको डिफीट कीजिए, हराइए, भारतीय जनता पार्टी को हराइए, और शायरा शाह हलीम ये हरा सकती है, उनके पीछे हम लामबंद होइए। इससे वो पूरा का पूरा
एकदम गैर कानूनी तरीके से हमको जुलूस करने से रोका है। और हम सबको, मुझे, मंजर जमील साहब को, इम्तियाज अहमद मुल्ला साहब को, अमित का को, फैजल भाई को, अमिताभ चक्रवर्ती को, नसीर भाई को, हम सबको जो है लाल बाजार में ले गया। कोई वजह नहीं, कोई केस भी नहीं दे पा रहा है, लेकिन जुलूस हमको नहीं करने दी। तो हम बोल रहे हैं वो जुलूस हम करेंगे। 7 अप्रैल को वो जुलूस हम करेंगे और सायरा शाह हलीम को लेके हम जुलूस करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि कल हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट करने गए थे पार्क सर्कस 7 पॉइंट में। नो फॉर वोट बाबू सुप्रियो के खिलाफ में हम लोग का आंदोलन करने का था। हम लोग जैसे ही गए वहाँ पे हम लोगों को खड़ा भी नहीं होने दिया गया, फ़ौरन हम लोगों को डिटेन किया गया। डिटेन करने के बाद हम लोग को अरेस्ट कर लिया गया। हम जानना चाहते हैं बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कि बीजेपी के खिलाफ जब हम लोग प्रोटेस्ट करते थे तो वहाँ पे तो कोई अरेस्ट, कोई डिटेन नहीं होता था। जैसे ही टीएमसी के खिलाफ अगर कोई शब्द बोलना चाहते हैं तो मुंह में जुबान खींच लिया जाता है, पुलिस फ़ौरन अरेस्ट कर लेती है। मतलब तरह से हम लोगों को कल बिहेवियर की, हम लोगों को एक वाइट कॉलर को जिस तरह से उठाया गया, हम लोग का क्या कसूर था कि हम लोग अपनी बात तक नहीं रख सकते। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य यही था कि हम लोगों का आने वाले वक्त में जिस तरह से इमाम साहब के लड़की को शहीद किया गया, इस दंगाई बाबुल सुप्रियो का हाथ जिस तरह से था, तो बालीगंज को उस तरह से हम लोग दंगा जगह नहीं बनने देंगे। इसके लिए बालीगंज विधानसभा के तमाम वोटरों को हमारा यहाँ से अपील है, हर एक वोटर को अपील है कि एक भी वोट बाबुल सुप्रियो को नहीं जाना चाहिए। Like, share and subscribe to JKV Kolkata News. Thank you.